ना जाने क्या था, ये ना जानते हुए भी कि अगर बच्चे का उंगली टूट गई तो सितार क्या बजाएगा, पर जो था ऐसे था। तो सितार का तार टूट गया, तो जब वो शाम को आए तो मैंने उससे पहले क्या किया, अपनी समझ से इसमें थोड़ा बहुत ऐसे उसको ऐसे करके जोड़ करके कोने में रख दिया कि उनको क्या पता चलेगा। तो आगे माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि ऐसे करके ये आपके एब्सेंस में बजाता है। तो उन्होंने फिर मेरे से सुना। सो दैट वाज द डे, मेरे ख्याल 5-6 साल की उम्र थी तब भी। तो उन्होंने फिर मेरे को एक छोटा सितार बनवा के दिया, बिकॉज आई वॉज टू स्मॉल टू हैंडल अ बिग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने मेरे ग्रैंडसन के लिए एक छोटा सा सितार बनाया, वो इस साइज़ का। आप जो लोग मेरे से सोशल मीडिया पे जुड़े हैं वो देखते भी होंगे कि एक बच्चा मेरी गोद में, जब मैं ये बड़े सितार के साथ हूँ तो वो छोटे सितार के साथ है, और ही सिटिंग बिसाइड मी। बजा तो क्या सकता है, पर वो थोड़ा इमिडिएट करने की कोशिश करता है। तो उसके बाद तालीम शुरू हो गई 9 साल की उम्र में। पहला प्रोग्राम चंडीगढ़ में हुआ, और उसके बाद फिर मेरे जो दूसरे गुरु थे वो मेरे पिताजी के गुरु के बेटे थे, स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार जी। ही वॉज ए फॉर्मर टीचर इन MCM डीन कॉलेज। वो 1990 में ही एक्सपायर्ड। उनसे तालीम हुई। फिर एक डॉक्टर RD वर्मा, जो कि बनस्थली विद्यापीठ में प्रोफेसर थे और पंडित रविशंकर के शागिर्द थे। तो वो 1972 में जब मैं मैट्रिकुलेट कर रहा था तो वो हमारे यहाँ पे आए थे चंडीगढ़ में। He came as an examiner to conduct examination in GCG and so many other cities। क्योंकि पहले ये पंजाब, हरियाणा, ये सारा कुछ उन दिनों में इकट्ठा ही होता था। एंड टीचर्स जो आते थे वो दे यूज टू ट्रैवल ऑल दीज स्टेट्स, जिनको हम स्टेट कहते हैं। तब इट वॉज ए बिगर या लार्जर पंजाब। तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास आप भेजिए। तो मैं उनके पास गया। ही यूज टू लिव इन बनस्थली विद्यापीठ, जो जयपुर से आगे है, कोटा रोड के ऊपर। विल यू इमेजिन कि 10वीं आज हम बड़ी बड़ी उम्र के बच्चों को भी इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं। ये माँ बाप की वो मैं कमज़ोरी समझता हूँ कि 10वीं करी थी और अकेला ही मैं बनस्थली विद्यापीठ किया। और वहाँ पे जो मेरे को एक एटमॉस्फेयर मिला वो ये था कि वहाँ मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली जी, हुसैन बख्श, कबीला खानूम, या और जितने क्लासिकल सिंगर्स जितने थे, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान साहब, निखिल बैनर्जी, वो ही वॉज सच ए पर्सनैलिटी कि उनको एक शौक था कि जो भी उस समय मार्केट में कोई CD तो नहीं था, जो LP रिकॉर्ड्स वगैरह आए वो सबसे पहले उनके घर में होता था। और हमें ये आज़ादी थी कि चाहे हम रात को 12 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे रात को 2 बजे ऊंची आवाज़ में उसको सुने। और उनकी छत के ऊपर बनस्थली विद्यापीठ में मेरे को आज भी याद है कि हम रात 2-2, 3-3 बजे तक वो प्रैक्टिस करते थे। पर शुरू से मेरा एक बचपन का सपना था कि सितार मैंने अगर सीखना है तो इस सदी के महानतम जो संगीतज्ञ हैं उस्ताद विलायत खान साहब, उनसे सीखना है। तो मैं नतमस्तक हूँ अपने इन गुरुओं के लिए कि उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया कि व्हेन I was about 20, I was